कुछ प्रमुख घटनाएं। 1. 1351 फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। 2. 1867 अंग्रेजी वैज्ञानिक और गणितज्ञ माइकल फैराडे का निधन हुआ, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। 3. 1957 भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में विश्व पोलो चैंपियनशिप जीती। 5. 1991 बेलारूस सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। 2003 नासा ने सफलतापूर्वक स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन स्पेस टेलीस्कोप को आकाश में प्रक्षेपित किया। 2012 वॉयेजर 1 सौरमंडल से बाहर निकलने वाला पहला मानव निर्मित यान बना। अब विस्तार से। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद मार्च 1351 में ठट्टा में पहली बार ताजपोशी के बाद फिर 1351 में ही दिल्ली में उनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था और उन्होंने 1351 से 1388 तक शासन किया। संक्षेप में घटना। 1. 1351 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। 2. मार्च 1351 ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक का पहली बार राज्याभिषेक हुआ। और 3. अगस्त 1351 फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक के बारे में। 1. वह तुगलक वंश के एक शासक थे और तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। 2. उन्होंने 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 3. वह मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। 4. उन्होंने अपने पूरे राज्य में शरिया कानून लागू किया और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। और 5. उन्हें कई शहरों फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार की स्थापना के लिए जाना जाता है। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ माइकल फैराडे का निधन 25 अगस्त 1867 को हुआ था। उन्होंने ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, जिससे विद्युत मोटर और डायनामो का निर्माण हुआ। उनकी खोजों ने बिजली और चुंबकत्व को समझने में बहुत योगदान दिया और बाद में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के शास्त्रीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत की नींव रखी। माइकल फैराडे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 1. वैज्ञानिक योगदान। उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रतिचुंबकत्व और विद्युत अपघटन के नियमों की खोज की। 2. आविष्कार। उन्होंने पहली विद्युत मोटर और डायनामो का आविष्कार किया। 3. रसायन विज्ञान। उन्होंने बेंजीन जैसे कई नए कार्बनिक यौगिकों की खोज की और एक गैस को द्रवीभूत करने वाले पहले व्यक्ति थे। और 4. विरासत। भौतिकी में उनके योगदान को फैराडे प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है और विद्युत की इकाई फैराड का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। कुल मिलाकर माइकल फैराडे 19वीं सदी के सबसे महान और प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनकी खोजों का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर अकल्पनीय प्रभाव पड़ा। हाँ, ये सच है कि बेलारूस 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना, जब 25 अगस्त 1991 को बेलारूसी संसद ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा को अपने संविधान में शामिल किया था। ये सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया का हिस्सा था और बेलारूस गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मुख्य बातें। 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा। बेलारूसी संसद ने 25 अगस्त 1991 को बेलारूस की संप्रभुता की घोषणा को अपनाया, जो सोवियत संघ के पतन के दौरान हुआ। सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन के बाद बेलारूस सहित 15 पूर्व गणराज्य स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे। बेलारूसी स्वतंत्रता दिवस। शुरुआत में 27 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, जो 1990 में बेलारूस द्वारा सोवियत संघ से अलग होकर अपनी संप्रभुता की घोषणा करने का दिन था। बाद में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस को 3 जुलाई में बदल दिया गया, जो 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में लाल सेना द्वारा बेलारूस को नाजी सैनिकों से मुक्ति दिलाने का दिन है। अमर उजाला के मुताबिक
दरअसल 1957 में 25 अगस्त को ही भारत की पोलो टीम ने फ्रांस में खेली गई विश्व पोलो चैंपियनशिप में खिताबी विजय हासिल की थी। इस दिन से जुड़ी एक और बड़ी घटना की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वालों की कतार में शामिल शेन वार्न ने 25 अगस्त के दिन ही 400 विकेट का आंकड़ा पार किया था। हाँ, ये जानकारी सही है कि नासा ने 2003 में सफलतापूर्वक स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को आकाश में प्रक्षेपित किया था। ये दूरबीन अवरक्त इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड का अध्ययन करती थी और 16 से अधिक वर्षों तक काम करती रही, जिससे शनि की एक पतली अंगूठी और ट्रैपिस्ट एक प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंडों की खोज हुई। स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य: 1. लॉन्च तिथि 2003। 2. प्रक्षेपणकर्ता नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। 3. मिशन ब्रह्मांड की वस्तुओं का अवरक्त इंफ्रारेड प्रकाश में अध्ययन करना। 4. महत्वपूर्ण खोजें: शनि की एक पतली अंगूठी की खोज, ट्रैपिस्ट -1 तारे प्रणाली की खोज जिसमें पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह थे, आकाशगंगाओं के केंद्र और तारों के निर्माण से संबंधित अध्ययनों के लिए डेटा। 1. मिशन का अंत 2020 में मिशन समाप्त हो गया, हालांकि इसका डेटा आज भी खगोलविदों के लिए उपलब्ध है। हाँ, ये सच है कि नासा का वॉयेजर 1 यान अगस्त 2012 में सौरमंडल की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित यान बना था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2013 में की गई थी, जब इसके उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया। मुख्य बिंदु: 1. ऐतिहासिक प्रवेश 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने सौरमंडल के हीलियोस्फीयर की सीमा पार कर ली, जहां सूर्य से निकलने वाले सौर वायु के प्रभाव कम हो जाते हैं और तारों के बीच के अंतरतारकीय माध्यम का प्रभाव अधिक हो जाता है। 2. पहला मानव निर्मित यान वॉयेजर 1 अंतरतारकीय अंतरिक्ष इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है। 3. मिशन की सफलता 1977 में प्रक्षेपित किए जाने के बाद वॉयेजर 1 अपने प्राथमिक ग्रहों के अध्ययन के मिशन को पूरा करने के बाद भी लंबे समय तक यात्रा करता रहा और सौरमंडल के बाहर के बारे में नई जानकारी देता रहा। और 4. वर्तमान स्थिति: ये यान अभी भी पृथ्वी से खरबों किलोमीटर दूर सक्रिय है और नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए डेटा भेज रहा है, हालांकि इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं।